आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कलयुग ब्रह्मा जी का ही पुत्र है। जी हाँ, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग ब्रह्मा जी के ही पुत्र है। और ब्रह्मा के इस चारों पुत्रों में से सबसे आज्ञाकारी पुत्र कलयुग ही है। और तो और कलिपुरुष की रचना भी ब्रह्मा ने ही की थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मिस्टीरियस टॉक्स में, जहाँ हम आपको दुनिया की ऐसी रहस्यमयी बातें सुनाते हैं जो न किसी ने कही न किसी ने सुनी। आज आपको सुनाते हैं कलयुग और कलिपुरुष के बारे में। विष्णु पुराण के अनुसार सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग को ब्रह्मा के मानस पुत्र कहा गया है। मानस पुत्र का अर्थ है वो संतानें जो ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुई, न कि शारीरिक रूप से, क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता माने जाते हैं। उनके मन से कई दिव्य और पौराणिक तत्वों की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार चारों युगों की उत्पत्ति भी ब्रह्मा के ही मानसिक सृजन से मानी जाती है, इसीलिए इन्हें उनके मानस पुत्र कहा जाता है। कलि पुरुष का वर्णन हिंदू पुराणों में कलयुग के देवता के रूप में किया गया है। कलि पुरुष को अधर्म, पाप और अंधकार का प्रतीक माना जाता है। यह कलि शब्द से उत्पन्न हुआ है, जो झगड़े, विवाद और पाप का प्रतीक है। कलि पुरुष का उल्लेख श्रीमद् भागवत महापुराण और अन्य पुराणों में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि कलि पुरुष की रचना स्वयं ब्रह्मा द्वारा की गई थी, जैसे कि अन्य राक्षस, देवता और मनुष्यों की। ब्रह्मा ने सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए काल और मायिक शक्तियों को जन्म दिया, जिसमें से कलि पुरुष एक है। कलि पुरुष का उद्देश्य सृष्टि के अंत में पाप और अधर्म को बढ़ाना है। पुराणों की माने तो सत्य, त्रेता और द्वापर युग में जितने भी असुर थे, उन सब से कई गुना ज़्यादा भयंकर है कलयुग का कलि पुरुष, जो मनुष्य के दिमाग से धर्म की भावना को खत्म कर देगा। कलि अदृश्य है। जब भी इंसान जुआ खेलता है, शराब पीता है, अनैतिक संबंध बनाता है, हिंसा करता है या चोरी करता है, इसका मतलब है वो पूरी तरह से कलि के प्रभाव में है। तो क्या आपने कभी सोचा कि कलि पुरुष दिखता कैसा होगा? कलि पुरुष को अक्सर एक अंधकारमय और भयावह रूप में चित्रित किया जाता है, जो पाप, अधर्म और अज्ञानता का प्रतीक है। उसका रूप भयंकर और शक्तिशाली है और वो कलयुग के सभी बुरे तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। जब कलि पुरुष का जन्म हुआ तब वो शक्तिहीन था और अदृश्य भी। हिंदू ग्रंथों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से सबसे पहले हलाहल विष निकला। भगवान शिव के अलावा ऐसा कोई नहीं था जो इस विष को पी सके। जब भगवान शिव इस हलाहल विष को पी रहे थे तब इसकी कुछ बूंदें धरती पर आ गई और इसी विष की बूंदों को कलि पुरुष ने पी लिया, जिसकी वजह से वो काफ़ी शक्तिशाली बन गया। लेकिन तब धर्म का राज था, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाया और कलयुग का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि कलयुग में धर्म भक्ति नहीं बल्कि हर जगह अधर्म, पाप और हिंसा होगी। फिर जब कलयुग का आरंभ हुआ तो कलि फिर से आया। त्रेता युग में मनुष्य थोड़ा स्वार्थी हुआ और उससे ईर्ष्या और द्वेष जैसे अवगुण मनुष्यों में जागने लगे, लेकिन अधर्म की मात्रा फिर भी कम थी। इसी युग में श्री राम ने रावण का वध किया और राम राज्य की स्थापना की। फिर जब श्री राम वैकुंठ धाम लौट गए तब त्रेता युग समाप्त हुआ और फिर शुरू हुआ कालखंड का तीसरा युग यानी द्वापर युग। इसी युग से मनुष्य में चरित्र का पतन शुरू हुआ। दूसरों की संपत्ति, धन और यहाँ तक कि स्त्री पर बुरी नज़र डालने का कुकृत्य मनुष्य करने लगता है। इसी युग में महाभारत का युद्ध होता है और एक बार फिर भगवान कृष्ण ने धर्म की स्थापना की। लेकिन फिर जब माता गांधारी के श्राप से भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई तब शुरुआत हुई कलयुग की। कलयुग की कुल आयु 4,32,000 साल है, जिसमें से 125 साल बीत चुके हैं। मतलब कलयुग की आयु अभी भी 4,26,875 साल बचे हुए हैं। कलयुग में मनुष्यों का चरित्र कैसा होगा, इसके बारे में हमारे पुराणों में वर्णित है। जैसे ब्राह्मण वेदों का पाठ नहीं करेंगे, क्षत्रिय प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे और चोर प्रवृत्ति के लोग शासन करेंगे। हिंसा, लोभ, मोह, काम, क्रोध, वासना, द्वेष, माता पिता का त्याग, स्त्री अपराध, जीव हत्या, तामसिक भोजन जैसे अधर्म इस समाज में पूरी तरह से हावी हो जाएंगे
और आज कुछ ऐसे ही होते हुए देख रहे हैं हम हमारे आसपास। लेकिन कहते हैं कि कलयुग की शुरुआत के 10 साल गोल्डन पीरियड, जिसमें भक्ति, धर्म, आस्था होगी, और फिर उसके बाद शुरू होगा घोर कलयुग। तो अगर आज के समय में ही ये सब हो रहा है तो घोर कलयुग में क्या क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि घोर कलयुग कैसा होगा? कहते हैं जब कलयुग के 10,000 साल पूरे होंगे तब शुरुआत होगी घोर कलयुग की। भागवत पुराण के अनुसार सारे देवी देवता धरती का त्याग कर देंगे, सारी पवित्र नदियाँ सूख जाएगी और स्वर्ग में चली जाएगी। घोर कलयुग में इंसान की उम्र काफ़ी कम हो जाएगी, सिर्फ 20 साल की उम्र में ही बुढ़ावस्था में चले जाएंगे। धर्म, सत्य और सदाचार दुनिया से मिट जाएगा। सत्य, प्रेम और करुणा जैसे गुण दुर्लभ हो जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ और वासना जैसे अवगुण सारे इंसानों को अपने वश में कर लेंगे। इंसान ही इंसान को मारने दौड़ेगा। कलयुग के 10,000 साल बाद धरती पर होगी एसिडिक रेन, जिससे सारी फसल मर जाएगी। पेड़ पौधे सब मर जाएंगे, सारे पशु पक्षी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इंसान ही इंसान का मांस खाएगा, यहाँ तक कि इंसान के मांस की मंडी तक लगेगी। अपराध खुले आम होंगे। अपराधियों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि शरीफ आदमी चैन से सांस तक नहीं ले पाएगा। अकाल, महामारी, भूकंप ये सब बहुत ज़्यादा होने लगेगा। समाज में हिंसा, युद्ध और अपराधों का बोलबाला होगा। मनुष्य केवल भौतिक सुख सुविधा और अपने स्वार्थ में ही लगे रहेंगे, किसी की भी परवाह किए बिना, यहाँ तक कि अपने परिवार की भी नहीं। अपने स्वार्थ के लिए इंसान अपने परिवार की भी बलि चढ़ाएगा। लेकिन भागवत पुराण के अनुसार जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत भी निश्चित है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।